नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत की उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ तनाव जारी है। इस मामले पर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा है कि हमारी उत्तरी सीमा पर मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य असहज है। यहाँ पर ना ही युद्ध की स्थिति है और ना ही शांति बनी हुई है। एयर चीफ मार्शल ने कहा, हमारे सुरक्षा बल किसी भी संभावित चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वायुसेना किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। भविष्य में होने वाले किसी भी संघर्ष में वायु शक्ति हमारी जीत में अहम कारक रहेगी। एयर चीफ मार्शल ने ये भी कहा कि चिनूक, अपाचे और अन्य विमानों के बेड़े के साथ राफेल लड़ाकू विमानों के आने से वायुसेना को मजबूत रणनीतिक क्षमता हासिल हुई। बता दें कि 5 महीने से पूर्वी लद्दाख में लाइन LAC पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय मिलिट्री टैंक, मिसाइल समेत हर जरूरी लाव लश्कर के साथ LAC पर मौजूद हैं। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स भी लगातार गश्त लगा रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले IAF ने स्पष्ट कर दिया है कि वो 2 मोर्चों पर स्थिति को संभालने में सक्षम हैं। The present security scenario along our northern frontiers is at an uneasy no war, no peace status. Our defense forces are prepared for any eventuality, as you are aware. IAF has responded with rapidity and resolve to counter any misadventure. And its air power will be a crucial enabler in our victory in any future conflict. It is really critical to any future conflict. And it is therefore imperative that IAF obtains and maintains technological edge over our adversaries. The recent inductions of Rafale, along with C-17s, Chinook, Apaches, and other aircraft fleets, has provided IAF with substantial tactical and strategic capability enhancement. सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना का लद्दाख में एडवांस एयर बेस पाकिस्तान की सीमा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं भारत का रणनीतिक एयर बेस दौलत बेग ओल्डी महज 80 किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत होने पर इन दोनों एयर बेस से उड़े लड़ाकू जहाज महज 2 से 4 मिनट में उसके ठिकानों को तबाह कर देंगे। इन दोनों एयर बेस पर इन दिनों लड़ाकू जहाजों के साथ ही लड़ाकू हेलीकॉप्टरों, मालवाहक विमान और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों की आवाजाही बहुत बढ़ गई है। दिन के साथ ही यहां पर रात में भी ऑपरेशन करने का लगातार अभ्यास किया जा रहा है। इन एयर बेस पर सुखोई 30 MKI की गर्जना दुश्मनों को डरा रही है। वहीं विशालकाय ट्रांसपोर्ट विमान C-130J, IL-76 और AN-32 लगातार इन एयर बेस समेत पूर्वी लद्दाख में सैनिक और हथियार और राशन की सप्लाई करने में जुटे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।